क्या जीनिया की मोहब्बत ही उसकी मौत की वजह बन गई? और क्या शहराम फरियाल को दिल से अपनी बीवी मान पाएगा? शाहराम जीनिया की हकीकत जानने के बाद इसे तलाक दे चुका था। इसका दिल पत्थर बन चुका था, लेकिन जीनिया अब भी इस गलत फहमी में थी कि एक दिन शहराम उसे मुआफ कर देगा। शादी के दिन जब शहराम फरियाल से निकाह के लिए तैयार हो रहा था, तो अचानक ज़ैनिया तूफान की तरह उसके घर पहुंच गई। उसकी आंखों में पागलपन साफ नजर आ रहा था। ज़ैनिया ने रोते हुए कहा, खुदा के लिए ये शादी रोक दो। मैं तुम्हारे बगैर जीने का सोच भी नहीं सकती। जो कुछ भी क्या, तुम्हारी मोहब्बत में क्या, मैं तुम्हें किसी और का होते नहीं देख सकती। अगर ये शादी हुई तो मैं अपनी जान दे दूंगी। शहराम ने नफरत भरी नजरों से ज़ैनिया को देखा और सख्त लहजे में बोला, ज़ैनिया, अब तुम्हारी धमकियों का वक्त खत्म हो चुका है। तुमने मेरे बच्चे को मारा, मेरी बहन के साथ जुल्म किया, फरियाल की जिंदगी बर्बाद की। ये सब नाकाबिले माफी है। यह कहकर शहराम ने ज़ीनिया को रास्ते से हटाया और फरियाल के घर चला गया। ज़ीनिया अपनी शकिस्त पर आंसू बिहाती रह गई। इधर शादी की तकरीब सज चुकी थी। जैसे ही काजी साहब ने शहराम से पूछा, क्या आपको यह निकाह कबूल है, तो अचानक शहराम की नजर हाल के दरवाजे पर पड़ी। वहां ज़ीनिया खड़ी थी। उसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे थे। अपनी मोहब्बत का जनाजा अपनी आंखों के सामने देखकर वो टूट चुकी थी। ज़ीनिया सदमे की हालत में वहां से निकली और गाड़ी इतनी तेज चलाई कि उसे एहसास ही न रहा कब उसकी गाड़ी एक दूसरी गाड़ी से टकरा गई। हादिसा बहुत खौफनाक था। इधर शहराम और फरियाल की शादी मुकम्मल हो गई, मगर शहराम के दिल में अजीब बेचैनी थी। उसे बार बार ज़ैनिया का रोता हुआ चेहरा याद आ रहा था। जब फरियाल रुखसत होकर शहराम के घर पहुंची तो देखा कि शहराम कमरे में नहीं बल्कि छत पर अकेला खड़ा सोचों में गुम है। वो ज़ीनिया को भला नहीं पा रहा था। फरियाल आहिस्ता से उसके पास गई और बोली, शहराम, मैं जानती हूं यह फैसला हम दोनों के लिए बहुत मुश्किल था। जब तक आप मुझे दिल से कबूल नहीं करते, मैं आप पर कोई दबाव नहीं डालूंगी। शहराम खामोश रहा और जाकर बुस्तर पर लेट गया। जहनी दबाव और सदमे की वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई। रात के वक्त जब फरियाल ने उसके माथे पर हाथ रखा तो उसे तेज बुखार था। शहराम बार बार ज़ीनिया का नाम ले रहा था। फरियाल फौरन उसकी मां के पास गई और कहा, आंटी, शहराम की तबीयत बहुत खराब है। वो बार बार ज़ैनिया का नाम ले रहे हैं। फरियाल ने अपने शोहर की सेहत के लिए दुआ की और अल्लाह से मांगा कि शहराम के दिल में उसके लिए मोहब्बत पैदा हो जाए। दूसरी तरफ जब ज़ुरार इस अस्पताल पहुंचा जहां महक काम करती थी, तो वहां एक इमरजेंसी केस आया। महक ने मरीज को देखा तो वो ज़ीनिया थी। उसकी हालत इंतहाई तशवीशनाक थी। सिर पर गहरी चोट लगी थी। डॉक्टरों ने कहा, ज़ीनिया का बचना तकरीबन नामुमकिन है। महक ने रोते हुए ज़ुरार को फोन किया, ज़िरार, ज़ीनिया का एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी अस्पताल आओ। जब ज़ुरार अस्पताल पहुंचा तो डॉक्टरों ने ऐसी खबर सुनाई कि सब हैरान रह गए। ज़ैनिया अब इस दुनिया में नहीं रही। ज़ुरार अपनी बहन की लाश के पास बैठा रो रहा था। उसे अफसोस था कि ज़ीनिया की जद ने सब कुछ तबाह कर दिया। अगले दिन जब शहराम को ज़ीनिया की मौत की खबर मिली तो वो खामोश हो गया। उसे एहसास हुआ कि उसकी सख्ती ने ज़ीनिया को उस इंजाम तक पहुंचाया। लेकिन फरियाल हर कदम पर शहराम के साथ खड़ी रही। उसने शहराम को संभाला, उसका ख्याल रखा और उसे एहसास दिलाया